हेलो गर्ल्स एंड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज डॉकर इमेज एंड व्हाट आर द डॉकर कंटेनर्स। तो बेसिक जो भी चीजें हैं डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर्स के रिलेटेड वो आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग अवर वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट अवर कंप्लीट डॉकर बिगिनर टू एडवांस प्लेलिस्ट, जिसमें हम डॉकर स्टार्ट से लेके व्हाट इज डॉकर, आर्किटेक्चर क्या है और सारी चीजें वन बाय वन कवर कर रहे हैं। सो इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ अवर यूट्यूब प्लेलिस्ट, सो गो एंड चेक इट आउट। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे। बड़े बड़े अक्षरों में हमने लिखा है व्हाट इज डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर्स। सो फर्स्ट पार्ट, डॉकर इमेजेस। डॉकर इमेजेस में हम देखेंगे कि कोर कंसेप्ट क्या है, एनालॉजी क्या है और की कंटेंट्स या फिर डॉकर इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो डॉकर इमेजेस को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे एक विजुअल। तो विजुअल हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। तो देखो, हम लिखते हैं एक डॉकर फाइल, मतलब जो भी डेवलपर होता है वो लिखता है एक डॉकर फाइल। अब ये डॉकर फाइल कैसे लिखते हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे, जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में। बट पहले ये आप समझ लो कि एक कोई तो भी डॉकर फाइल होती है और हम रन करते हैं डॉकर बिल्ड कमांड। और डॉकर बिल्ड कमांड रन करने के बाद हमारे पास आ जाती है एक डॉकर इमेज। ये सिंपल एनालॉजी है। आगे हम देखेंगे कि ये स्टेप कैसा होता है, बट अभी के लिए इसको हम पेंडिंग रखेंगे और हम जाएंगे द कोर कंसेप्ट पे। अब डॉकर इमेज का टॉपिक चल रहा है, यहाँ पे डॉकर इमेज का टॉपिक है और हम कोर कंसेप्ट जानने वाले हैं डॉकर इमेज के बारे में। तो अब जानते हैं डॉकर इमेज की कोर कंसेप्ट। तो थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। या एन इमेज इज अ रीड ओनली टेम्पलेट यूज टू क्रिएट कंटेनर्स। सिंपल चीज यार, आपको अगर डॉकर का कंटेनर बनाना है तो आपको एक इमेज लगेगी और उस इमेज को आप रन करके एक कंटेनर बना सकते हो। यही है, इट कंटेन्स एवरीथिंग एन एप्लीकेशन नीड्स टू रन: कोड, रन टाइम, लाइब्रेरीज, एनवायरमेंट, वेरिएबल्स एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। अब अगर ये दिमाग के ऊपर से जा रहा है तो स्टे इन दिस वीडियो, स्टे इन दिस प्लेलिस्ट। आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी और ये वीडियो एंड होने के बाद आप फिर से अगर स्टार्ट में आओगे तो आपको फिर से लाइनअप होना, चीजें स्टार्ट हो जाएगी। सो इट्स कंटेंट्स एवरीथिंग। एक एप्लीकेशन को रन होने के लिए जो भी चीज़ चाहिए होती है उसकी लाइब्रेरीज, जैसे आप नोड जेएस की ऐप बना रहे हो तो आपको एक्सप्रेस जेएस लगेगा, एक्सियोस लगेगा, वो सारी चीज़ें इस इमेज में हमने डाली होती है। जो भी वेरिएबल्स होते हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वो सारी एक इमेज में आ जाती है। देन इट इज स्टैटिक, इट डज नथिंग बाय इटसेल्फ, इट्स नॉट रनिंग, इट्स नॉट अलाइव। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वो स्टैटिक होती है, वो बस बैठी रहती है, जैसे मैं अभी बैठा रहूंगा। और कंटेनर क्या होता है? कंटेनर पैसिव होता है, वो आगे जानेंगे। बट इमेज कुछ भी नहीं करती, इमेज बस जैसे हमारे सीडीज होती थी पहले के जमाने में, वैसी वो इमेज रहती है, वो वैसी रहती है। ओके, देन वंस बिल्ट एंड इमेज नेवर चेंजेस। अगर आपने, जो यहाँ पे मैंने लिखा है, डॉकर फाइल से हम अगर डॉकर बिल्ड करके एक इमेज बना लेते हैं तो वो वैसे ही रहती है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको एक नई इमेज बनानी पड़ेगी और आपको उसका एक नया टैग्ड वर्जन, अब ये आगे की चीज़ें ये बस मैंने डाली है तो ताकि आपके एक बार नज़र में आ जाए। बट हमें अगर इमेज में कुछ भी चेंज करना है तो आपको एक नया इमेज बिल्ड करना पड़ेगा। एंड दैट्स द सिंपल कोर कंसेप्ट अबाउट अवर डॉकर इमेजेस। सो अब हम बढ़ेंगे डॉकर इमेजेस की एनालॉजी की तरफ। एन इमेज इज लाइक अ रेसिपी, ब्लूप्रिंट और कुकी कटर। तो यहाँ पे कहीं पे तो वीडियो में आपको कुकी कटर में दिखा दूंगा। तो कुकी कटर क्या होता है यार? एक शेप होता है, जैसे हार्ट शेप होता है या फिर स्टार शेप होता है। तो उसमें हम मोल्ड अपना जो भी उसका होता है मिक्सचर वो डालते हैं और या फिर वो पूरी रोटी की तरह बना लेते हैं और उस पर वो रखते हैं कुकी कटर। और अच्छे से एक शेप वाली, एक तो हार्ट शेप वाली या फिर स्टार वाली या फिर सर्कल, स्क्वायर, जो भी आपको कुकी शेप चाहिए वो बन जाता है। तो ब्लूप्रिंट क्या है? तो इमेज क्या है? एक ब्लूप्रिंट है जिससे आप मल्टीपल कुकीज, मतलब मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हो। अ रेसिपी टेल्स यू एग्जैक्ट व्हाट इंग्रेडिएंट्स एंड स्टेप्स आर नीडेड टू मेक अ केक। जैसे केक अगर आप बना रहे हो तो आपको एक रेसिपी होगी स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद ही आप केक बना सकते हैं, बराबर। और रेसिपी केक नहीं है। तो इमेज, डॉकर फाइल जो होती है वो एक रेसिपी होती है और उसके बाद जो इमेज बनती है वो एक कंबाइंड रेसिपी होती है, जिसके बाद हम उस रेसिपी को यूज कर करके मल्टीपल केक्स बना सकते हैं। अनदर एग्जांपल चाहिए तो एक हाउस, तो देखो एक हाउस की भी ब्लूप्रिंट होती है, मैं यहाँ पे डाल दूंगा इमेज वो भी। तो उसके ऊपर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं अपने हाउस का। तो
हम उस घर के अंदर रहते हैं, हम ब्लूप्रिंट के अंदर नहीं रह सकते। सेम थिंग एक कुकी कटर से, मतलब एक इमेज से हम मल्टीपल कुकीज मतलब मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हैं। एंड दैट्स अ सिंपल थिंग आई हैव रिटन हियर इन कोट्स। यू कैन मेक 100 cookies from one cutter. Same with Docker, one image can spin up 100 identical containers. ओके अब आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल कंटेनर्स को स्टार्ट करते हैं, स्पिन अप करते हैं एंड यूज करते हैं। बट दैट इज अ सिंपल एनालॉजी अबाउट इमेजेस। अब आगे बढ़ते हैं और फट से हमारे की कंटेंट्स एंड प्रॉपर्टीज पे नजर मार लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखी है की कंटेंट्स एंड प्रॉपर्टीज इम्यूटेबल, मतलब इमेज जो है वो इम्यूटेबल है, वो रीड ऑनली रहती है। मैंने पहले ही बताया अगर आपको कुछ भी चेंज करना है उसमें तो आपको फिर से नई इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट थिंग image is immutable. Then second thing, it is built from a docker file. जैसे एक डॉकर फाइल हम जो लिखने वाले आने वाले वीडियोस में, उससे हम एक इमेज बनाते हैं डॉकर बिल्ड कमांड का यूज करके। देन एन इमेज इज आइडेंटिफाइड बाय इमेज आईडी एंड रिपोजिटरी एंड उसका टैग। अब यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल लिया है। अब इमेज आईडी जैसे एनजीनिक्स से उसकी कुछ रिपोजिटरी होगी और उसका एक टैग होगा। अब हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, हमें बस समझना है कि इमेज का एक नाम होता है, उसकी एक रिपोजिटरी होती है, उसका एक टैग होता है। देन स्टोर्ड इन लेयर्स, एक्सप्लेन नेक्स्ट। तो ये मैं किसी आगे की वीडियो में बताऊंगा। बट इमेज जो होती है वो अलग अलग लेयर्स से बनी होती है, दैट्स द मेन थिंग। देन कैन बी शेयर्ड, पुल्ड, पुश्ड वाया रजिस्ट्री, डॉकर हब, ईसीआर, जीसीआर। मतलब एक इमेज जो है जैसे गिटअप पे हम कोड रखते हैं वैसे ही हम इमेज को भी एक रजिस्ट्री या फिर रिपोजिटरी में रख सकते हैं, जैसे डॉकर हब है, ईसीआर है, जीसीआर है। अब डॉकर रिपोजिटरीज पे हमारा एक पूरा अलग वीडियो है, तो हम उसको इस वीडियो में डेप्थ में नहीं कवर करेंगे। बट आपको ये जानना है कि हम इमेज को भी कहीं पे क्लाउड पे सेव कर सकते हैं। एंड पोर्टेबल, सेम इमेज रन्स आइडेंटिकली ऑन एनी मशीन विथ डॉकर इंस्टॉल। जहाँ पे भी डॉकर इंस्टॉल है वहाँ पे एक इमेज झटपट से रन हो सकती है और मशीन ओएस कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो रन हो जाएगी। तो ये है सिंपल की प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस। तो हमने अभी जाना इमेजेस के बारे में, अब हम जानेंगे डॉकर कंटेनर्स के बारे में। तो इमेजेस को आपका पता चल गया है, एक डॉकर फाइल कोई भी प्रोग्रामर लिखता है, उसको बिल्ड करके हम इमेज तैयार करते हैं और वो इमेज हम किसी भी क्लाउड रिपोजिटरी पे जैसे ईसीआर, जीसीआर या फिर डॉकर हब पे हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद इमेज इम्यूटेबल होती है। अगर आपको कुछ भी म्यूटेट करना है मतलब चेंज करना है तो आपको उसको फिर से डॉकर बिल्ड कमांड से बिल्ड करना पड़ेगा। दैट्स इट, इतना ही है इमेज के बारे में। और इमेज कैसी होती है, वो एक्टिव होती है, मतलब वो बस एक सीडी की तरह अपने पीसी पे या फिर अपने एसएसडी में, हार्ड डिस्क में वो स्टोर्ड रहती है। अब हम देखेंगे कि कंटेनर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं कंटेनर्स पे, द कोर कंसेप्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। द कोर कंसेप्ट, अ कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ एन इमेज। एक जो इमेज होती है उससे जो हम रन करते हैं, जब हम उस इमेज को रन करते हैं डॉकर रन इमेज नाम से, तब हमारा एक कंटेनर स्पॉन होता है। तो कंटेनर क्या है, उसी इमेज का रनिंग इंस्टेंस, हम कहेंगे उसको कंटेनर। इट्स द इमेज ब्रॉट टू द लाइफ, अ प्रोसेस रनिंग ऑन योर मशीन विथ इट्स ओन आइसोलेटेड फाइल सिस्टम, नेटवर्क एंड प्रोसेस स्पेस। तो इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम, ये क्योंकि कोर ओएस के टॉपिक है। बट इसमें यही है कि जैसे मैंने बोला, एक इमेज जो है वो डिस्क पे पड़ी रहती है, वैसे वो बस स्पेस खाती है, उसका कुछ काम वैसे तो होता नहीं है। बट जब हम उस इमेज को रन करते हैं तो उससे एक कंटेनर बनता है और उस कंटेनर का खुद का एक नेटवर्क होता है, फाइल सिस्टम होती है और प्रोसेस स्पेस होता है हमारी रैम में, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ओके, सो ये है कंटेनर का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन कंटेनर्स आर म्यूटेबल। जितने भी कंटेनर्स के लेयर होते हैं उसके ऊपर एक रीड राइट लेयर आता है, जहाँ पे हम फाइल्स को राइट कर सकते हैं, मल्टीपल थिंग्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, हम उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। सो वही है ये पॉइंट, कंटेनर्स आर म्यूटेबल, यू कैन राइट फाइल्स, इंस्टॉल थिंग्स, चेंज स्टेट व्हाइल इट रन्स। ये पॉइंट पे हम बाद में आएंगे कि व्हाइल इट रन्स क्या है। देन मल्टीपल कंटेनर्स कैन बी स्पिन अप फ्रॉम द सेम इमेज एंड ईच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। लेट सपोज हम वो
एग्जाम्पल लेते हैं कुकी कटर का। अब आपके पास एक कुकी कटर है, आपने पूरा वो डॉ वगैरह जो भी बनाते हैं कुकी बनाने के लिए वो बनाया और मल्टीपल कुकीज बनाए उससे। अब हर एक कुकी सेम तो दिखेगी बट हर एक यूनिक है, मतलब आप ये कुकी इसको दे सकते हैं, ये कुकी आपके दोस्त को दे सकते हो और एक आप खा सकते हो, तो वो तो सेपरेटेड है ना। तो वैसे ही है, हम जब एक इमेज से मल्टीपल कंटेनर स्पिन अप करते हैं तो इमेज तो सेम होती है बट कंटेनर्स अलग अलग होते हैं। दैट्स द आइडियोलॉजी और एनालॉजी ऑफ द डॉकर कंटेनर्स। अब और एनालॉजी देखते हैं हम क्या है। तो सेम थिंग यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि अगर इमेज कुकी कटर है तो कंटेनर कुकी है, मल्टीपल कुकीज मल्टीपल दोस्तों में बांटो और मजा करो, खा लो और एक दो मुझे भी दे देना, ठीक है। अगर आपको कुकी कटर वाला एग्जांपल नहीं अच्छा लगा तो आप और एक एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे कि हम अभी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, उसमें होता है UPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और उसके बेसिक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट्स और क्लास। तो क्लास क्या है, इमेज जो है हमारी एज अ क्लास एक्ट करती है, जो ब्लूप्रिंट है। और जैसे हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, इंस्टेंशिएट करते हैं क्लास को, सेम होता है डॉकर ऑब्जेक्ट, सेम होता है डॉकर कंटेनर। तो जैसे हम क्लास का इंस्टेंशिएशन बनाते हैं ऑब्जेक्ट, वैसे हम इमेज को इंस्टेंशिएट करके रन करके बनाते हैं कंटेनर। सिंपल आइडियोलॉजी, ओके। देन यहाँ पे एक लाइन है जो मैं 3-4 बार बता चुका हूँ कि 1 इमेज मेनी कंटेनर्स। जैसे आप 100 कुकीज बना सकते हो एक कुकी कटर से, वैसे एक इमेज से 100 कंटेनर्स भी बना सकते हो। आफ्टर उसके बाद हम जाएंगे की कंटेंट्स ऑफ अ कंटेनर। तो कंटेनर की कंटेंट्स क्या है, और या फिर व्हाट अ कंटेनर हैज अ थीन राइटेबल लेयर ऑन द टॉप ऑफ इमेज रीड ओनली लेयर। जैसे मैंने बताया कि एक कंटेनर मल्टीपल लेयर से बना हो सकता है और वो होता ही है, उसके ऊपर एक थीन राइट ओनली लेयर होती है। एंड दैट्स द टेक्निकल की डिफरेंस कि इमेज और कंटेनर में क्या फर्क है। दोनों भी लेयर्स से बनते हैं बट हमारा जो कंटेनर होता है उसके ऊपर एक राइटेबल लेयर होती है, एंड दैट्स द डिफरेंस। इट्स ओन फाइल सिस्टम व्यू वाया द राइटेबल लेयर प्लस इमेज लेयर्स कंबाइन। तो मैंने जो बताया कि इमेज के जो पहले एक्टिव लेयर्स थे वो तो रहते हैं, उसके ऊपर एक पैसिव राइटेबल लेयर भी ऐड हो जाता है। अब कंटेनर का उसका खुद का एक नेटवर्क नेम स्पेस होता है, जैसे IP एड्रेस, पोर्ट्स, वो सब देखेंगे, बट हर कंटेनर का एक अलग अलग नेटवर्क नेम स्पेस एंड पोर्ट भी होता है। इट ओन्स प्रोसेस स्पेस। देन कंटेनर का अपने पास एक खुद का प्रोसेस स्पेस होता है। जैसे एक OS का कोर कंसेप्ट है प्रोसेस मैनेजमेंट, और उसमें हर किसी अलग अलग प्रोसेस को एक प्रोसेस ID दी जाती है, अपना एक आइसोलेशन एनवायरनमेंट दिया जाता है। सेम थिंग हर कंटेनर के साथ भी वही होता है। हर कंटेनर को एक सेपरेट आइसोलेटेड स्पेस मिलता है अपने रैम में, और वो होस्ट और अदर कंटेनर से बिल्कुल आइसोलेटेड और सेपरेट होता है। देन रिसोर्स लिमिट। अब हम कंटेनर को एक CPU लिमिट दे सकते हैं, मेमोरी लिमिट दे सकते हैं, और वो कैप हो सकता है। मतलब मेरे को अगर चाहिए कि मेरा ये कंटेनर सिर्फ 2 GB रैम ही मैक्सिमम यूज करे तो मैं उसे वो कैप लगा सकता हूँ। देन द नेक्स्ट थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक डॉकर कंटेनर की लाइफ साइकिल कैसी होती है, अब वो हम जानते हैं। डॉकर कंटेनर लाइफ साइकिल, फर्स्ट स्टेट इज क्रिएटेड स्टेट। जब भी हम डॉकर क्रिएट कमांड रन करते हैं तो कंटेनर बन जाता है। तो अभी वो कंटेनर पूरा बना नहीं है बट वो अभी बनने के प्रोसेस में है, तो उसे हम बोलते हैं क्रिएटेड स्टेट। उसके बाद आता है रनिंग स्टेट। जैसे ही हम डॉकर स्टार्ट करते हैं वो कंटेनर क्रिएट होता है और वो रन होने लगता है, तो हम उसे कहते हैं दैट कंटेनर इज इन रनिंग स्टेट। और जो कंटेनर की प्रोसेस है वो एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग स्टेट में चली जाती है। अब एक कमांड है डॉकर स्टार्ट, मतलब इसके बाद ऑटोमेटिकली ये डॉकर स्टार्ट आ जाएगा, या फिर हम डॉकर रन भी कर सकते हैं। थर्ड आता है हमारा पॉज स्टेट। सो डॉकर पॉज एक कमांड है, उससे हम रनिंग कंटेनर को पॉज कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं एंड उसे मेमोरी में रख सकते हैं। देन आता है स्टॉप या फिर एग्जिटेड स्टेट। अब ये क्या करता है, डॉकर स्टॉप अगर हम कमांड डाले तो ये ग्रेसफुली, मतलब ये अपने कंटेनर को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। अब इसके 2-3 अलग अलग वर्जन, जैसे डॉकर स्टॉप फोर्सफुली भी कर सकते हैं, डॉकर किल भी कर सकते हैं, बट एट द एंड डॉकर का कंटेनर स्टॉप हो जाता है और वो कंटेनर रैम में नहीं रहता बट वो अपने डिस्क पे स्टिल रहता है। एंड द फिफ्थ स्टेट इज डिलीटेड स्टेट। अगर आप डॉकर RM कमांड यूज करते हैं, मतलब डॉकर रिमूव, तो वो कंटेनर पूरी तरह से हट जाता है, उसके सारे रीड ओनली और राइटेबल लेयर सारा कुछ परमानेंटली डिलीट हो जाता है, एंड उसके साथ जो भी परसिस्टेंट डेटा जो भी कुछ रहता है वो सारा कुछ रिमूव हो जाता है।
अब ये था बेसिक जो दो डॉकर के ऑब्जेक्ट्स है, डॉकर इमेजेस एंड डॉकर कंटेनर्स, उनके बारे में क्विकली देख लेते हैं कि इमेजेस और कंटेनर्स में रिलेशनशिप क्या होता है। जो हमारी डॉकर इमेज रहती है वो स्टैटिक रहती है, मतलब पैसिव, वो कुछ नहीं करती, वो शांत अपनी डिस्क पे पड़ी रहती है। लिव्स ऑन डिस्क वही है कि अपने डिस्क में वो स्टोर्ड रहती है एंड इट इज 100% रीड ऑनली, वो सिर्फ रीड ऑनली होती है, उस पर हम कुछ लिख नहीं सकते। अगर कुछ भी चेंज करना है तो हमें फिर से नई इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी। वेयर एज डॉकर कंटेनर ये डायनेमिक मतलब एक्टिव होता है, ये रन होता है, ये रैम में रहता है, ये डिस्क में नहीं रहता। एंड मतलब ये डिस्क पे रहता है बट ये जो एग्जीक्यूटिंग वाला स्पेस है वो इसका रैम में रहता है। देन रीड राइट, इसका एक पार्ट होता है लेयर्स का जो रीडेबल होता है सिर्फ, बट इसके ऊपर एक पार्ट ऐड हो जाता है जब ये रन होता है, वो होता है राइटेबल। The rule: one single image can be used to launch thousands of identical containers. ये मैंने 4-5 बार बताया because interviewers ask this question to freshers or any kind of role जहाँ पे डॉकर important है। उसके बाद हम अपने लास्ट विजुअल को देखेंगे। ये विजुअल क्या है जो मैं अभी बताया कि सपोज आपके पास एक घर की ब्लूप्रिंट है, तो आप उससे मल्टीपल हाउस बना सकते हो, घर बना सकते हो। सेम थिंग अगर आपके पास एक डॉकर इमेज है तो आप उससे मल्टीपल कंटेनर्स बना सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हमने इतना कुछ ज्ञान लिया, तो यही था आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि डॉकर के जो बेसिक ऑब्जेक्ट्स है, दो डॉकर इमेजेस एंड कंटेनर्स, वो क्या होते हैं और उसका थियोरेटिकल नॉलेज लिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे डॉकर CLI क्या होता है और इन डॉकर इमेज को और कंटेनर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं थ्रू अवर डॉकर CLI। तो दैट्स द पार्ट ऑफ नेक्स्ट वीडियो। देन उसके बाद कुछ एडवांस डॉकर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जैसे डॉकर रेपोजिटरीज या फिर रजिस्ट्रीज, डॉकर नेटवर्क्स, डॉकर वॉल्यूम्स, और वो भी हम इसी प्लेलिस्ट में कवर करने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या नए टॉपिक सीखने हैं, वो कमेंट में जाके मुझे बताओ, तो हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। कीप वॉचिंग अवर चैनल बिल्ड विद ऋषिकेश। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।